प्रेज़ द लॉर्ड बच्चों, आप सभी कैसे हो? मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ कि आप सभी अच्छे हो। आइए हम आगे का लेसन सीखेंगे। आगे के लेसन में जाने से पहले हम छोटा-सा प्रार्थना करेंगे। बच्चों, आप अपनी जगह पर घुटनों पे आइए और आँखें बंद कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे चरणों के पास आते हैं प्रभु। आज तो हमसे बात कर, आज तो हमें हमारी कमी-घटी बता प्रभु। हे प्रभु, हमारी अगुवाई तू कर। इन बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। इनको भी आपका वचन समझने के लिए, उस हिसाब से अर्पण करने के लिए प्रभु उनका तू मार्गदर्शक हो। प्रभु उनको तू सहायता कर। मुझे भी मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। आगे का समय तेरे हाथों में देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगती हूँ, आमीन। बच्चों, आज हम लेसन नंबर 19 शिमशोन और उसे सैमसन भी कहते हैं, वो पाठ सुनने वाले हैं। बच्चों, आज का मेमोरी वर्स है भजन संहिता 4 का 4। कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। बच्चों, क्या आपको याद है हमने पिछली क्लास में क्या देखा था? किसके बारे में कहानी सुनी थी? हाँ बच्चों, हमने आखान की चोरी के बारे में सुना था। इजराइल लोगों ने यरीहो पर चढ़ाई की। यरीहो से लड़ाई करने के वक्त सभी इजराइल लोग जय पाए। क्यों जय पाए बच्चों? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। परमेश्वर की सहायता से सभी इजरायलियों ने यरीहो पर जय प्राप्त की। दूसरी बार जब इजरायली ऐ नगर पे लड़ाई करने गए, तब तब वो जीते कि हारे? हाँ बच्चों, उन्होंने हार का सामना किया। वो सभी हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ नहीं था। परमेश्वर क्यों उनके साथ नहीं था? क्योंकि आकान नाम के एक व्यक्ति ने अर्पण की हुई वस्तुओं में चोरी की, कुछ वस्तुएं चुरा ली। बच्चों, हमने देखा कि चुराना गलत है, चुराना पाप है ना बच्चों? आप सभी चुराते नहीं हो ना कुछ भी? प्रभु का धन्यवाद। हाँ बच्चों, ऐसे ही तब परमेश्वर ने यहोशू से कहा और बताया कि तुम्हारे बीच में चोरी हुई है, किसी ने चोरी की है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं था और तुम सभी हार गए। तो परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि जितने भी समर्पित वस्तु हैं, अर्पण की हुई वस्तु हैं, उन सबका नाश करे। और यहोशू ने वैसे किया। लेकिन हमने देखा आखान और उसके परिवार को बहुत बड़ा दंड मिला। उन सबको मार दिया गया। हमने उस पाठ में ऐसे ही देखा। अभी आगे हम इस पाठ में जाएंगे। हम शिमशोन के बारे में देखेंगे। बच्चों, हमने देखा कि इजरायलियों ने फिर पाप किया, फिर परमेश्वर की दृष्टि में अपराध किया। इसलिए परमेश्वर ने सारे इजरायलों को सजा दी कि 40 साल तक उनको फलिश्तियों के हाथों में दे दिया। लेकिन दान के कुल में एक मनोह नाम का व्यक्ति था। मनोह और उसकी पत्नी दोनों को बच्चा नहीं था, इसीलिए वे बहुत दुखी थे। लेकिन मनोह और उसकी पत्नी बहुत प्रार्थना में रहते थे और बहुत विश्वास से, परमेश्वर के भय से रहने वाले ये दोनों थे। लेकिन इनको बच्चा या संतान नहीं थी। बच्चों, ऐसे ही हमने पिछली क्लासेस में एक देखा था ना कि और एक मम्मी पापा को बच्चा नहीं था। सही बच्चों, इसहाक, अब्राहम और सारा को बहुत दिनों तक बच्चा नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें एक बच्चा दिया और उसका नाम इसहाक। उसी तरह मनोह और उसकी पत्नी को बच्चा नहीं था। फिर एक दिन मनोह की पत्नी को परमेश्वर के दूत ने दर्शन दिया और दर्शन देकर कहा कि उनको एक बेटा होगा। तब दोनों बहुत खुश हो गए। जैसे हम खुश होते हैं ना, हमारे घर पे बच्चे आने वाले होते तब, वैसे ही ये दोनों भी बहुत खुश थे। लेकिन उस दूत ने उन्हें कहा कि तू अपवित्र कुछ भी नहीं खाएगी, क्योंकि जो बच्चा होने वाला है वो परमेश्वर का नाज़िर होगा, परमेश्वर के लिए
अर्पण किया होगा हो। नाज़िर बोलने से बच्चों, नाज़िर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो परमेश्वर के लिए अर्पण किया होता है, बचपन से ही परमेश्वर का, ऐसे होता है नाज़िर। और जो नाज़िर होता है, उसने कभी भी अपने बाल नहीं काटने हैं और कुछ भी अपवित्र चीज़ नहीं खानी है। वह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार परमेश्वर के लिए रहने वाला नाज़िर। तो बच्चों, स्वर्गदूत ने परमेश्वर के दूत ने मनोह और उसकी पत्नी को कहा कि आपको जो बेटा होगा वह नासिर होगा और अपने लोगों को, इस्राएल लोगों को फलिश्तियों के हाथों से छुड़ाएगा। मनोह और उसकी पत्नी को बच्चा हुआ, बेटा हुआ, और उसका नाम उन्होंने शिमशोन रखा। शिमशोन बहुत पराक्रमी बच्चा था। वो बहुत पराक्रमी काम करता था। क्यों करता था बच्चों? क्योंकि वह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार रहता था। परमेश्वर का आत्मा उस पर आकर उसे शक्ति देता था, उसे बल देता था। आपको शक्ति चाहिए बच्चों? हाँ, परमेश्वर बहुत शक्ति देता है, लेकिन आपको उसकी आज्ञा पालन करनी है। बच्चों, एक बार जब शिमशोन यात्रा कर रहा था, तब एक बड़ा सा सिंह गरजते हुए जोर से आवाज करके उस पर आया। तो शिमशोन पर परमेश्वर का आत्मा बल से आया और उसे शक्ति मिली और उसने उस सिंह को बकरी के बच्चे के समान सिंह को फाड़ दिया। बच्चों, कितनी शक्ति होती है परमेश्वर की आत्मा में। देखो बच्चों, इस चित्र में आपको दिख रहा है कि शिमशोन है और शिमशोन ने उस सिंह को कैसे फाड़ दिया है। हाँ बच्चों, परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर का बल इतना सामर्थी होता है बच्चों। दूसरी बार शिमशोन ने लोमड़ियां पकड़ी। लोमड़ियां एक एक करके कितनी पकड़ी बच्चों? 300 लोमड़ियां पकड़ी। कितनी बड़ी संख्या से लोमड़ियों को पकड़ा। और उन्होंने उस क्या किया, शिमशोन ने उन लोमड़ियों के पूंछों को बांध दिया। दो दो करके उन लोमड़ियों को एक एक पूंछ से बांध दिया और उस पूंछ में उन्होंने मशाल लगाई। बच्चों, शिमशोन ने उस पूंछ पर अग्नि जाल लगाया और उन्हें खेतों में छोड़ दिया। वो खेत किसके थे? खेत फलिश्तियों के थे, क्योंकि उनको फलिश्तियों पर जय पाना था। तब फलिश्तियों के खेतों में उन लोमड़ियों को छोड़ दिया। वो खेत अंजीर की बाग थे, जैतूने की बाग थे, और बहुत सारा ढेर सारा अनाज उस खेत में था। वो सारा उस मशाल की अग्नि से जल गया। सब 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 जल गया। तब फलिश्तियों को गुस्सा आया। फलिश्तियों ने पूछा कि ये किसने किया? तब वहां के लोगों ने उसे बताया कि यह शिमशोन ने किया है। गुस्से में आकर फलिश्तियों ने यहूदा में जाकर डेरे लगाए और वहां सभी लोगों को कहा कि हम शिमशोन को बांधने के लिए आए हैं। तब वहां के लोग डर गए और डर से उन्होंने शिमशोन को रस्सी से बांधकर फलिश्तियों के सामने ले गए। अब फलिश्तियों ने शिमशोन को देखकर बहुत जोर से ललकारना शुरू किया। फिर परमेश्वर का आत्मा बल से शिमशोन पर आया और शिमशोन ने बल पाकर सारी रस्सियां तोड़ दी। बच्चों, कितना बल था उसको! सारी रस्सियां तोड़ दी और उसको एक गधे के जबड़े की हड्डी मिली और उस हड्डी से उसने कितने लोगों को मारा बच्चों? 1000 लोगों को मार डाला उसने। परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर की आत्मा का बल पाकर उसने ये सारा काम किया। कितना कितना बलवान, कितना पराक्रमी काम है ना बच्चों। ऐसे ही नाजिर बोलकर शिमशोन बहुत सारे काम किया और वो परमेश्वर की आज्ञा में था, इसीलिए आत्मा उसको सहाय करता था। एक दिन दलीला नाम की एक अन्य जाति की स्त्री थी और वह परमेश्वर को नहीं मानती थी। ना कि परमेश्वर का भय था उसके मन में। वह अन्य जाति की थी। उसे चाहिए था, उसे पता करना था कि शिमशोन के शक्ति का राज क्या है, शिमशोन का बल कहाँ से आता है। फिर उसने शिमशोन को बुलाया, फुसलाया और उससे उसकी शक्ति का राज पता कर लिया। शिमशोन को भी कहा था
कि तू इसका राज किसी को नहीं बताना। परमेश्वर ने उससे कहा था, लेकिन वह शिमशोन भूल गया। शिमशोन ने दलीला को अपने शक्ति का राज बता दिया कि उसकी शक्ति, उसका बल उसके बालों में है। अगर उसके बाल काट दिए तो उसकी शक्ति निकल जाएगी, क्योंकि वह नाजिर है ना बच्चों। नाजिर ने बाल कभी नहीं काटने हैं। बाल काटोगे तो शक्ति निकल जाएगी, परमेश्वर की आत्मा नहीं आएगी। लेकिन शिमशोन ने दलीला को अपना राज बता दिया। दलीला ने कुछ पैसों के खातिर फलिश्ती सरदारों को शिमशोन का राज बताया, क्योंकि फलिश्तियों को चाहिए था ना शिमशोन। शिमशोन ने उनका कितना नाश किया, 1000 लोगों को मार डाला, खेतें जला दिए, है ना। तो फलिश्तियों को शिमशोन चाहिए था। उस वजह से दलीला ने उनके सरदारों को शिमशोन का राज बता दिया। और जब शिमशोन सोया हुआ था, तब चुपके से आकर फलिश्ती सरदारों ने शिमशोन के बाल काट दिए। शिमशोन को जब उठाया, दलीला ने शिमशोन को कहा कि फलिश्ती लोग आए हैं तुम्हें पकड़ने के लिए। तब जब शिमशोन उठा तो उसे कुछ अलग लगा। उसे ऐसे लगा कि उसमें कुछ भी शक्ति नहीं है। क्यों शक्ति नहीं है बच्चों? क्या आप बता सकते हो क्यों शिमशोन की शक्ति चली गई? हाँ, क्योंकि शिमशोन के बाल काट दिए। फलिश्तियों ने शिमशोन को पकड़ लिया। अब शिमशोन को कुछ भी बल नहीं था। शिमशोन को आत्मा की सहायता नहीं थी, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। और फलिश्तियों ने शिमशोन को ले जाकर बंदी बनाकर उसे सजा दी। बच्चों, क्या आपको पता है शिमशोन को कौन सी सजा मिली? शिमशोन के आंखें फोड़ दी और उसके हाथ बांधकर उसे बंदी गृह में डाल दिया और वहां उसको चक्की पीसने के लिए रख दिया। बच्चों, बच्चों कितनी बड़ी सजा मिली शिमशोन को। क्यों मिली? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। वो नाजिर था ना बच्चों। नाजिर ने गलत नहीं करना था, अपवित्र नहीं करना था, लेकिन शिमशोन ने किया, परमेश्वर के विरुद्ध किया, इसीलिए उसको शिक्षा मिली। बच्चों, पिछले लेसन में भी हमने कुछ सुना था ना कि किसी ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी और उसको दंड मिला। हाँ बच्चों, आखान आखान ने भी परमेश्वर के विरुद्ध किया और उसे सजा मिली और उसे मार डाला गया। उसी तरह बच्चों, अगर हमें भी अपने मित्र, अपने फ्रेंड्स हमें गलत करने के लिए बोले तो हमें करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी बात नहीं सुननी है। हमें परमेश्वर का आवाज हर वक्त याद रखना है। परमेश्वर की आज्ञा हर वक्त याद रखनी है बच्चों। हमें किसी भी स्थिति में परमेश्वर का आज्ञा को नहीं तोड़ना है। हमेशा आज्ञा पालन करना है। हमारे बड़े हो, हमारे माता पिता हो, सबकी आज्ञा का पालन करना है बच्चों। तभी परमेश्वर का आत्मा और उसका बल तुम्हारे साथ होता है। जैसे शिमशोन के साथ पहले था, जब वह आज्ञा पालन करता था तब वो बहुत ताकतवर था, बहुत बल उसमें था। लेकिन जब उसने आज्ञा तोड़ी तब उसकी शक्ति चली गई। उसको परमेश्वर ने सहायता नहीं की। बच्चों, इसी तरह हमें भी परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना है। अगर आज्ञा तोड़ी, अगर आज्ञा को नहीं माना तो दंड मिलेगा, शिक्षा मिलेगी। ये याद रखो बच्चों। एक्टिविटी शीट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और डाउनलोड कीजिए। उस पे रंग भरने की एक्टिविटी है, तो उसे कलर कीजिए और सवाल लिखकर सवालों के जवाब लिखिए। और एक्टिविटी के लिए हाथ के शेप पेपर पे काटना है और उसे रस्सी से बांधना है। उस पर लिखना है, परमेश्वर उन लोगों को दंडित करता है जो उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। हाँ बच्चों, हमें ऐसे ही बांधना है जैसे शिमशोन के हाथों को बांधा था और उसे शिक्षा मिली। बच्चों, हम छोटा सा प्रार्थना करके ये क्लास समाप्त करेंगे। अपनी अपनी जगह पर घुटनों पे आओ
और आंखें बंद कर लो, मैं प्रार्थना करती हूँ। प्यारे मसीहा, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने हमसे बातें की, अब तक हमें चलाया। प्रभु, जैसे शिमशोन ने तेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वैसे प्रभु हमें नहीं करना है। इन बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। प्रभु, इनको भी जन्म से तूने चुना है प्रभु, तू इन्हें अगुवाई कर और हर वक्त हर समय पवित्र रहने के लिए प्रभु तेरा आत्मा इन्हें बल देता रहे, शक्ति देता रहे प्रभु। हम सभी को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर।